नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर जितने भी जो कर्मचारी है या फिर पेंशनर्स है दबाव बनाते हैं सरकार पर या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट पर और इनकेस अगर लागू होती है 2026 के आखिरी महीने में यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर के समथिंग अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है दबाव बनने के कारण अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में अगर छूट देती है सरकार और इसी के तहत थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो दोस्तों आपको एरियर भी मिलने वाला है पूरे 10 सालों, यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक 10 साल का पूरा पूरा एरियर मिलने वाला है आपको। अब 10 साल का एरियर मिलेगा तो हर एक कर्मचारी हर एक पेंशनर्स को उनके पद के हिसाब से उनकी पोस्ट के हिसाब से कितना पैसा आपकी जेब में आएगा आज इस वीडियो में पूरा कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। वैसे तो मेरे पास बोर्ड नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हर एक कर्मचारी हर एक पेंशनर्स को उनके पोस्ट के हिसाब से कितना पैसा आपकी जेब में आएगा। चलिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या फिर बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मैं जो भी वीडियो नया अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो पेंशनर्स भाइयों के पास और कर्मचारी मित्रों के साथ इस जो जानकारी है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर। साथ में जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, अगर बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2017 से 2027 तक का 10 सालों का पूरा एरियर अगर मिलता है तो आपकी जेब में कितना पैसा जाएगा और इसी के साथ साथ अतिरिक्त फायदे क्या होंगे इसका पूरा गणित समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों 10 साल के एरियर के बारे में बात कर लेते हैं। अनुमानित गणित यानी कि इन हेड कैश एरियर कितना मिलेगा। देखिए, एरियर की रकम दोस्तों कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के केडर यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव और मूल वेतन बेसिक पे पर निर्भर करती है कि आपको फिलहाल तनख्वाह सेकंड पीआरसी में कितनी मिल रही है और 2017 के हिसाब से आपकी तनख्वाह 2017 में कितनी थी और आप कितनी है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं केडर के हिसाब से बताने वाला हूं कि अगर एरियर आपको मिलता है आपके मूल वेतन पर निर्भर करती है। अनुमानित कैलकुलेशन के लिए हम 10 से 15% फिटमेंट और 120 महीनों के अंतर के आधार पर देखने वाले हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 10 साल में 120 महीने होते हैं, यानी कि 120 महीने का अंतर देखना हमें। आपको सेकंड पीआरसी पर ऑलरेडी 2017 से लेकर 2026 तक का वेतन मिल चुका है या फिर पेंशन भी मिल चुका है आपको। लेकिन अब अगर 2017 के टाइम पे उसकी इफेक्टिव डेट के हिसाब से थर्ड पीआरसी आपको मिल जाती तो इंक्रीमेंटेशन के साथ 2017 से लेकर 2026 या फिर 2027 की बात करें तो कितना पैसा आपका बढ़ता। पुरानी सैलरी और नई सैलरी के बीच का अंतर हमको निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव एनी 1 से लेकर एनी 10 कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको औसतन एक महीने का 3,500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक एरियर मिलेगा, जो कि दोस्तों कितना होता है अगर हम देखें तो ये होता है 10 साल का 120 महीने का 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक। इतना ये जो एनी 1 से लेकर एनी 10 कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उनको 4 से लेकर 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले दोस्तों। अब दोस्तों हम जान लेते हैं उससे ऊपर वाले जो कि है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यह अभी मैंने बताया था नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का था, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज का था। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर लेते हैं जो एनी 1 से लेकर एनी 5 तक आते हैं। उनको थर्ड पीआरसी 2017 से अगर लागू होती है तो आपके वेतन या फिर पेंशन में 3,500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। अब यह वृद्धि पेंशनर्स और जो कर्मचारी है उनके लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कर्मचारियों का आधा पेंशनर्स को मिलता है तो आप यही जोड़ सकते हो। तो कर्मचारी या फिर जो पेंशनर दोनों की बात करें तो 3,500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए की महीने का वेतन का अंतर देखने को मिलेगा। पुरानी सैलरी यानी कि सेकंड पीआरसी और नई सैलरी यानी कि थर्ड पीआरसी के बीच का अंतर एरियर के रूप में आपको हर महीने
2017 से लेकर 2026 तक 3,500 से 7,000 रुपए के बीच में मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर ये 10 साल का जोड़े 120 महीनों का कितना मिलेगा, 8 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक सीधे आपकी जेब में जाएंगे एरियर के रूप में। क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई थी, इसलिए थर्ड पीआरसी सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच का अंतर इतना बनता है आपको। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक और कैटेगरी है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है। सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की यहाँ पर कैटेगरी आती है, जहां पर दोस्तों E6 प्लस के जितने भी ऑफिसर्स है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको हर महीने 120 महीने तक, यानी कि 2017 से लेकर 2026 पूरा पूरा हर एक महीने 12,000 रुपए से लेकर अपनी पोस्ट के हिसाब से, आपकी पोस्ट के हिसाब से 20,000 प्लस तक का अंतर देखने को मिलेगा एरियर के रूप में, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो। यानी कि अपने सेकंड पीआरसी पर अभी तक आपको वेतन मिल रहा है 2017 से 2026 तक। अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच का अंतर आपको कितना मिलेगा, 12,000 से 20,000 प्लस तक देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर सालाना यानी कि 10 साल की अगर बात करें तो ये जो रकम है 12,000 से लेकर 20,000 के बीच की जो हर महीने की रकम 120 महीने की कितनी बनती है, 15,000 से लेकर 25 लाख रुपए से भी ज्यादा बनती है। यानी कि आपको 15,000 से लेकर 25 लाख तक का एरियर बनेगा, जो कि सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पेंशनर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। पेंशनर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो पेंशनर्स है वो भी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होंगे। यहाँ पर 3,000 से लेकर 9,000 रुपए पर महीने का आपको अंतर देखने को मिलेगा, जो कि एरियर के रूप में हर महीने आपको मिलेगा। अब सालाना बात करें दोस्तों, यानी कि 10 साल की, 10 साल का आपको कितना एरियर देखने को मिलेगा पेंशनर्स को, 120 महीने का 3.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख प्लस, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा का जो पेंशनर्स है उनको एरियर देखने को मिलेगा थर्ड पीआरसी लागू होने पर। अब मैंने कैटेगरी आपको बता दी है, उस कैटेगरी के हिसाब से जितने भी कर्मचारी है उनको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर, जैसा अगर आपकी 20,000 सैलरी थी सेकंड पीआरसी में, तो जब थर्ड पीआरसी में इंक्रीमेंट होगा तो उसके बीच का अंतर कितना बनता है, कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलने वाला दोस्तों। लेकिन दोस्तों सीधा सा मतलब है, आपकी पोस्ट के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपको एरियर देखने को मिलेगा सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच का अंतर, जो कि एरियर के रूप में आपको 10 सालों का मिलेगा, 120 महीने का, जो मैंने बताया है। स्कूल एरियर की जो राशि है इसमें से अनिवार्य जो कटौतियां हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब काटने के बाद शुद्ध पैसा आपके बैंक खातों में आएगा दोस्तों। अब 10 साल के एरियर के साथ मिलने वाले 6 अन्य बड़े फायदे भी है जो कि आपको मिलने वाले दोस्तों। देखें, केवल हर महीने की सैलरी या फिर पेंशन का ही एरियर यहां पर नहीं मिलेगा, बल्कि 2017 के बाद जुड़े हुए सभी रिटायरमेंट और सर्विसेज बेनिफिट भी रिवाइज होंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले जो आपको बेनिफिट मिले वो सेकंड पीआरसी 2007 के पे स्केल के हिसाब से रिवाइज हुए, लेकिन अब आपको वही जो बेनिफिट्स मिले हैं वही थर्ड पीआरसी के पे स्केल पर रिवाइज होकर उनके बीच का, यानी कि सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच का अंतर मिलेगा, बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट और बढ़े हुए बेनिफिट्स। पहले ग्रेचुइटी की बात कर लेते हैं, जहां पर ग्रेचुइटी डिफरेंस यानी कि ग्रेचुइटी का एरियर मिलेगा 1 जनवरी 2017 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेचुइटी रिवाइज बेसिक पे के आधार पर फिर से कैलकुलेट होगी, फिर से अपडेट होगी। उन्हें ग्रेचुइटी के अंतर के रूप में 1.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक का एक मुश्त अतिरिक्त भुगतान देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी कि आपके खाते में आएगा, आपकी जेब में आएगा। लीव इनकेशमेंट की बात करें, एरियर्स, उसका भी एरियर मिलने वाला है। जो छुट्टियां हैं उनके पैसे एरियर के रूप में मिलने वाले दोस्तों। यहाँ पर रिटायरमेंट के समय जो 300 दिन की लीव इनकेशमेंट की जो छुट्टी है, ईएल हो गया या फिर एचपीएल हो गया, ये सभी इनका जो भुगतान हुआ था सेकंड पीआरसी के आधार पर, वो पुरानी बेसिक पर हुआ था। बेसिक बढ़ते ही लीव इनकेशमेंट का अंतर, यानी कि जो सेकंड पीआरसी पर आपका लीव इनकेशमेंट का जो है रिवाइज हुई थी, अब थर्ड पीआरसी पर होगी, तो दोनों के बीच का अंतर आपको आपके खाते में एरियर के रूप में आएगा। अब दोस्तों कम्यूटेशन का एरियर भी देखने को मिलेगा, कम्यूटेशन का अंतर भी। पेंशनर्स ने अपनी पेंशन का जो 40% हिस्सा कमिट करवाया है वो एडवांस लमसम कराया था दोस्तों, वो पेंशन का बेस बढ़ते ही कम्यूटेशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे लाखों रुपए का एक मुश्त एरियर आपके खाते में आएगा। अब ईपीएफ जीपीएफ कंट्रीब्यूशन इंक्रीज की अगर बात करें तो बीएसएनएल कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड
ईपीएफ, जीपीएफ की अगर बात करें, इनमें दोस्तों 2017 से कंपनी द्वारा दिए जाने वाला अंशदान यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिससे पीएफ फंड और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि थर्ड पीआरसी में आपकी जो सैलरी है या फिर पेंशन है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब पांचवा जो बेनिफिट है वो लाइफ टाइम पेंशन लॉक हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब है लाइफ टाइम मंथली पेंशन है वो हाइक हो जाएगी उसकी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों, हर महीने मिलने वाली बेसिक पेंशन स्थायी रूप से बढ़ जाएगी आपकी। ये बढ़ा हुआ स्तर जिंदगी भर और उसके बाद भी फैमिली पेंशनर्स को भी मिलता रहेगा लगातार, तो ये एक फायदा है। छठी यहां पर छठा फायदा है जो कि इनकम टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) के तहत मिलने वाला। आपको 10 साल का जो एरियर है एक साथ मिलने पर भारी इनकम टैक्स लगेगा। अब इसके न कटने के हिसाब से अगर देखा जाए, इसके लिए आयकर विभाग सेक्शन 89 के तहत फॉर्म 10E भरकर आप टैक्स छूट मिल सकती है आपको, जहां पर टैक्स नहीं लगेगा आपका, जिससे एरियर को पिछले 10 सालों में बांटकर टैक्स का जो बोझ है वो बहुत ही कम किया जा सकता है या फिर कम हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर 10 साल का एरियर यानी कि थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन का जो एरियर के जरिए जो मंजूर होगा एरियर, तो एक साधारण कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की बात करें, 4 लाख से लेकर 15 लाख से भी ज्यादा तक का एरियर आपको एक मुश्त बड़ा फंड मिलेगा। और जो कर्मचारी 2007 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, लीव एनकेशमेंट के रूप में एरियर के 3 से 6 लाख रुपए तक का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो थर्ड पीआरसी आपके लिए एक बम्पर लॉटरी है, लेकिन उसको लागू करवाना उतना ही कठिन है। बस लागू करवा लो एक बार, हर एक कर्मचारी को लॉटरी लगेगी, हर एक पेंशनर्स को लॉटरी लगेगी। इसलिए दोस्तों फिलहाल अभी फोकस करना है थर्ड पीआरसी की किस तरीके से लागू की जाए, थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए किस तरीके से अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन दी जाए। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी। इस वीडियो से रिलेटेड, इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।